तुम लोग ने लास्ट टाइम का किया सर्किट रेगुलेटर वाला? जिसने किया ना, एक बार चैट में डन डाल दो, और जिनको नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, इशू आ रहा है, कुछ डाउट है, तो तुम लोग पूछ सकते हो। दो ही लोग नहीं गया क्या? फराज खान, जयन, नचिकेत, नंदिता, नीलेश, नीलांचल। अरे हाँ श्वेता, तेरा सॉर्ट हो गया ना प्रोटीएस का? हाँ हाँ हाँ। तो अभी कुछ इशू नहीं है ना सॉफ्टवेयर का? नहीं नहीं। सौरभ निमाड़े, श्रुति, सिद्धांत शेट्टी। वैसे तुम लोग को ड्रिल पता है, मैंने नाम लिया, तुम लोग ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो तुम्हारा अटेंडेंस तो जाने वाला है। पिछले बार कोई एक जन था पता है, जो ना चालू करके छोड़ दिया था, और वो एंड तक काम आ रही थी, उसका तो एब्सेंट मार्क हो गया है। कौन था मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। ऐसा रिस्पॉन्ड करते हुआ यूट्यूब लाइव स्ट्रीम देखा है कभी तुम लोगों ने? तो उसमें कैसे चैट एकदम फास्ट, एकदम जाता रहता है ना ऊपर, ऐसा होना चाहिए। और तुम लोग अभी जो ये जो प्रोजेक्ट लेक्चर होता है, तो उसमें भी मैंने तुम लोग को प्रोजेक्ट्स के लिए बोला, तो तुम लोगों ने क्या प्रोजेक्ट लिया? मुझे दो तीन लोग बोले। वरुण, क्या प्रोजेक्ट चूज किया तुमने ब्रो? फर्स्ट ईयर का कि सेकंड ईयर का? सेकंड अभी जो रेपल मैम का लेक्चर है ना, उसमें जो प्रोजेक्ट बनाना है। रोबोट चूज किया है। तो क्या करने वाला है उसमें? एक उन्होंने रोबोट देखा है इसमें वेगा किट्स में, तो अभी ऑर्डर किया है, तो हम लोग जैसे ऑर्डर आता है तो हम लोग देखेंगे क्या कैसा सीन। जब वेगा किट से बना रहे हैं तो कितना कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, सिर्फ सोल्डर करना है, इसको असेंबल हाँ करना हाँ, मुझे बस असेंबल करना। ठीक है। सिद्धि, दोनों सिद्धि, तुम लोगों ने क्या चूज किया? सिद्धि, वेणुगुर लेकर पेवेकर। अरे डन नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ तूने क्या प्रोजेक्ट चूज किया, क्या प्रोजेक्ट डिसाइड किया वो? भाई सिर्फ 41 लोग हैं, उसमें भी 10 के आसपास तो टेक्निकल टीम वाले हैं। एक बार ग्रुप पर डाल दो, ज्वाइन फास्ट, ज्वाइन ये सब। नॉइज आ रहा है क्या माइक से मेरे? कंसिडरेबल चलेगा। एक बार लास्ट टाइम ग्रुप पर डालो, फिर मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। काफी लेट हो गया, फिर वो एंड काफी लेट होएगा, हम लोग को भी दिक्कत, उनको भी दिक्कत। चालू कर दो। ऑटोमेटिक रूम टेम्परेचर एंड मॉनिटरिंग सिस्टम ऑडियो। अच्छा इजी है, क्या ही है उसमें? टेम्परेचर सेंसर लेना, रीडिंग लेकर डिफॉल्ट स्पेस डाल देना, स्विचिंग देना, सही है। तो ये तुम लोग ऐसा कोई है क्या जो इसने अपना खुद का कुछ आइडिया लेके कुछ प्रोजेक्ट बनाया? अभी ये तो ऑनलाइन, लाइक अभी मैं लाइक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा सबसे, बट कोई है ऐसा जिसने अपने इंटरेस्ट का या अपने आप से कुछ आइडिया ढूंढ के कुछ किया अपने आप से? कोई ऐसे मेजोरिटी तो ऑनलाइन मिल जाता है, ऐसा कोई है जो खुद ही कर रहा है, पूरा प्रोग्राम खुद कर रहा है, ऐसा कुछ? So I'll
लेट्स स्टार्ट अभी। और सब लोग अपना प्रोटीएस चालू कर लो। एक प्रिंट आउट दिया हूँ, मुझे वो प्रिंट आउट कर देना। किसके का है? आराम से। अब एक सेकंड। और सब लोग प्रोटीएस चालू कर लो और लास्ट टाइम का रेगुलेटर वाला सर्किट है ना ओपन करो। आज है ना रेगुलेटर सर्किट का आज हम लोग है ना पीसीबी बनाएंगे। जो प्रिंटेड पीसीबी होता है ना प्रोटीएस में हम लोग वो कर सकते हैं, तो आज वो करेंगे। उसे तुम लोग को लगेगा कुछ इंटरेस्टिंग किया, मजा आता है वो करने में। एंड तुम लोग उसको अभी के उसके लिए यूज भी कर सकते हो उस चीज का। स्क्रीन दिख रहा है अभी प्रेजेंट हो रहा है। हाँ तो आज का ये प्लान है। आज हम लोग रेगुलेटर पीसीबी बनाने वाले हैं एंड 555 IC इज टाइमर आईसी जो टाइमिंग एप्लीकेशंस के लिए हम यूज करते हैं, जिससे काफी फेमस आईसी है। अभी तुम लोग को इसके बारे में ना तो LIC का जो सब्जेक्ट आया था तो उसमें भी रहने वाला है। काफी इंटरेस्टिंग आईसी है, मजा भी आता है इसको यूज करने में अगर तुम लोग खुद से करोगे तो। एंड उसका भी पीसीबी लेआउट बनाएंगे एंड अगर टाइम परमिट्स देन हम लोग आर्डिनो बोर्ड का भी मैं इंटरफेस बता देता हूँ प्रोटीएस में कैसे करें। अगर ये नहीं होता है तो एक और सेशन रखना पड़ेगा, बट वो ऐसा कुछ बोरिंग सेशन नहीं होगा। तुम लोग अभी मेजोरिटी मैंने देखा सब लोग है ना आर्डिनो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने मैम से बात करके कि मैम ने आर्डिनो कोड्स का बता देता हूँ इनको कैसे करना है। तो मैम ने तो बोल रही थी कि माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर के सर्किट्स लेने के लिए, बट अभी तुम लोग को वो सब्जेक्ट्स ही नहीं है। अभी तुम लोग को थर्ड ईयर में एक माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग करके सब्जेक्ट है, तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर 8086 के बारे में बताया। तो वो सिलेबस के एंड में है ना इंटरफेसिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर विद LED LCD डिस्प्ले स्टेपर मोटर ये सब है। तो वो अगर तुम लोग वो मैं लेता तो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता फॉर फ्यूचर। बट अभी राइट नाउ मैंने देखा, मैंने बहुत लोगों से पूछा है सब लोग आर्डिनो प्रोजेक्ट्स ही कर रहे हैं, तो इसलिए फिर मैंने हमको बोला कि मैं ये टाइम पे ले लूँगा। तो इन फ्यूचर हम लोग एक और सेशन रख सकते हैं, अभी नहीं बाद में, अभी काफी टाइम बाद। उसमें हम लोग हाँ तुम लोग को माइक्रो प्रोसेसर 80, अभी तुम लोग में से किसी ने अगर 11th-12th में CS कंप्यूटर साइंस लिया रहेगा ना तो तुम लोग को हम लोगों ने पढ़ा रहेगा 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। तो सेम वैसा है लेकिन 8086 उसका सक्सेसर है। तो वो आईसी के साथ सर्किट्स बनाएंगे, बट वो बात की बात है, अभी कुछ नहीं। तो अभी हम लोग सिर्फ आर्डिनो बोर्ड्स का करेंगे इफ टाइम परमिट्स, क्योंकि 1.5 घंटे में ये पहले के 3 चीजें ना थोड़ा सा मुश्किल है। सो प्लीज कोऑपरेट, थोड़ा साथ साथ कर लेना। तो आज खत्म कर देंगे। मुझे ना एक डाउट है। जब जो वो आर्डिनो वाला जो इंस्टॉल करने के लिए ग्रुप में आया है तो आईडी हाँ, तो वो मैं कर रही हूँ उसको, मतलब इंस्टॉल। पहले तो मुझे मतलब वो करना है कि नहीं पता नहीं,
बिकॉज हमने जो सेटअप किया था उसके बाद हमने कोई डाउनलोड किया नहीं है, तो वो करना ही होगा। तो वो जो आर्डिनो इंस्टॉल करते उसमें वो साइज एक्सीड बता रहा है एंड वो डाउनलोड एनीवे कर रही हूँ फिर भी नहीं हो रहा। इसका देखते थोड़ी देर में जब भी वो स्टार्ट करेंगे। तो जो ओके मैंने वो भेजा है ना वो आर्डिनो आईडी है। तो वहाँ पे लाइक जहाँ पे तुम लोग जो एप्लीकेशन में आर्डिनो के कोड्स लिखते हो वो एप्लीकेशन है एंड वो हम लोग यूज करेंगे अगर तुम लोग को प्रोटेस्ट में भी रन करना है ना। तो मैं उसके बारे में बाद में बताता हूँ। अभी स्टार्टिंग के 3 चीज कर लेते हैं पहले। ओके ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? सब लोग सॉफ्टवेयर ओपन कर लो प्रोटीज एंड रेगुलेटर वाला सर्किट ओपन कर लो जो हम लोग ने लास्ट टाइम किया था। सो उसके लिए ना यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट करके भी ऑप्शन है। तो अगर तुम्हारा कुछ पास्ट प्रोजेक्ट तुम लोग ने अगर सेव किया है तो वो ओपन हो जाएगा। तो और इसके लिए ना तुम लोग को उसकी डायरेक्टरी याद रहनी चाहिए। अभी बाय डिफॉल्ट है ना ये तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में सेव होता है बाय डिफॉल्ट, बट मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए उसको डेस्कटॉप पे रखा। तो ये तुम्हारे ऊपर है तुम्हें कहाँ पे रखना है, बट ऐसी जगह पे ऐसे लोकेशन पे रखो जहाँ पे इजीली एक्सेसिबल है और तुम्हें याद है। और किसी को अगर नहीं पता है कहाँ पे फाइल है तो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स में जाके देखिए। हम लोग ने ये रेगुलेटर का सर्किट बना था लास्ट टाइम। अभी शिवम दुबे ये रेगुलेटर का सर्किट बना है लास्ट टाइम यस सर। एंड इसका यूज क्या है रेगुलेटर सर्किट का? हाँ शिवम, वोल्टेज रेगुलेट करना। वोल्टेज रेगुलेट क्यों करना है क्या? क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए कोई डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए उतना अगर उससे ज़्यादा अगर पहुंचता है तो नहीं वर्क करेगा, इसलिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा है ना वोल्टेज रेगुलेटर एक तरीके से तुम्हारा वोल्टेज सोर्स का काम करेगा तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ना ये रेड कलर का एक सिंबल रहेगा ग्राफ के नीचे। तो तुम्हारा मेन्यू बार है फाइल एडिट टूल डिजाइन ग्राफ। ग्राफ के नीचे है ना एक रेड कलर का सिंबल होगा। तो अभी ये कैसे पता मैं तुम्हें ना पहले दिखाऊंगा। तो तुम लोग पहले मीट ऑन करके स्टेप्स देख लो। ठीक है ब्रो, अभी क्या कर सकता हूँ मैं भी स्लो चलूंगा। तू चैट पे डाल दे, टेक टीम तेरे को हेल्प कर लेगी चैट में। अगर फिर भी तेरे को डाउट आ रहा है तो अनम्यूट करके पूछ। यहाँ पे ग्राफ के नीचे एक रेड कलर का सिंबल होता है, वो पीसीबी लेआउट उसका नाम रहेगा। तो उसको क्लिक करो। वो क्लिक करने के बाद ना एक और टैब मिलेगा पीसीबी लेआउट। ठीक है, ये ओपन कर लो सब लोग। कहाँ पे? ये स्कीमेटिक कैप्चर ये तेरा विंडो रहेगा खुला। फिर उसके बाद जो मेन्यू बार है ना, मेन्यू बार में ग्राफ के नीचे ना पीसीबी लेआउट होगा। अभी तुम्हारा थोड़ा डिफरेंस होगा ना, तो टूल्स में ना यहाँ पे देखो रेड कलर का साइन है और रेड कलर का बॉक्स। अभी हर टूल के ऊपर मिला। ठीक है, हर टूल के ऊपर कर्सर रखोगे तो उसका नाम आ जाएगा। तो पीसीबी लेआउट ओपन होगा, उसको क्लिक करोगे तो एक टैब खुलेगा पीसीबी लेआउट का। अभी ये जो तुम्हारा विंडो है ना, यहाँ पे तुम लोग पीसीबी डिजाइन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पीसीबी डिजाइन करेंगे एंड उसके बाद हम लोग वो पीसीबी को व्यू कर सकते हैं कि वो रियल लाइफ में कैसे दिखेगा। तो ये हम लोग को है ना एक बेसिक आइडिया दे देता है पूरे सर्किट का, लाइक स्टार्ट टू एंड फ्रॉम डिजाइन टू पीसीबी। तो इसलिए ये काफी यूजफुल सॉफ्टवेयर। तो सब लोग यहाँ पे आ गए। आई होप सब लोग यहाँ पे आ गए। एंड उसके बाद है ना अभी लेफ्ट साइड पे ना, लेफ्ट साइड के जो टूल्स है वहाँ पे
नीचे आ जाओ तो एक ब्लू लाइट ब्लू कलर का है ना बॉक्स रहेगा, 2D ग्राफिक बॉक्स मॉड्यूल करके। 2D ग्राफिक बॉक्स मॉड्यूल, उसको सिलेक्ट कर लो। उसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे ना एक टॉप सिल्क करके लाइट ब्लू कलर का लिखा रहेगा, उसके राइट एरो पे क्लिक करो। देन एक ड्रॉप बॉक्स खुलेगा पूरा, उसमें बहुत सारे ऑप्शन देखे, टॉप कॉपर, बॉटम कॉपर। सो ये बेसिकली पता है क्या, ये तुम्हारे पीसीबी के ना लेयर्स। अभी पीसीबी है ना दो टाइप्स के होते हैं, एक तो जो हम लोग को मार्केट में मिलता है, ऐसे ऐसे दो पीसीबी होते हैं। और सब लोग मीट देख लो अभी 2 मिनट के लिए। पीसीबीज होता है तो उसमें राइट साइड वाला जो है ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, जो लेफ्ट साइड वाला है ना ये मैट्रिक्स सर्किट बोर्ड है। सो जो लेफ्ट साइड वाला है हम लोग वो जनरली तुम लोगों ने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यूज किया रहेगा। सो इसमें हम लोग को पहले तो कंपोनेंट्स डालना पड़ता है, देन उसके बाद उसको वायर के थ्रू या जैसे भी सर्किट्स को कनेक्ट करना पड़ता है। एंड जो राइट साइड वाला प्रिंटेड सर्किट होता है उसमें सिर्फ कंपोनेंट्स को डाल के सोल्डर करना है, क्योंकि उसमें सर्किट्स के डिजाइन ऑलरेडी बने हुए होते हैं। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है पीसीबी, प्रिंटेड पीसीबी का, प्रिंटेड पीसीबी से। तो इसका ये एडवांटेज होता है, ये हम लोग को रेडीमेड पूरा जो काम होता है वो पूरा करके देता है। एंड मैं आज पीसीबी कैसे बनता है उसका प्रोसीजर नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आज ज़्यादा टाइम नहीं है एंड ऑलरेडी लेट हो गया। मैं नेक्स्ट सेशन में तुम लोग को एक क्विक पीपीटी में तुम लोग को बता दूंगा तुम लोग कैसे बनाते हैं। एंड आई होप तुम लोग को कॉलेज में भी तुम लोग पीसीबी बना सकते हो, तो एक बार तुम टीचर्स को पूछ लेना कि तुम लोग बना सकते हो, सारे टूल्स अवेलेबल है। अगर तुम लोगों ने वो किया ना तो लाइक वो ऐसा चीज़ होगी, कोई नहीं करता ये चीज़ें पीसीबी। हमारे टाइम पर किसी ने कॉलेज में पीसीबी बनाया नहीं था, हमारे पास एक ऑप्शन है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ कर रहे हो, कुछ अच्छी चीज़ कर रहे हो। तो उन लोगों ने ना कौन सा लैब है, अच्छा केमिस्ट्री लैब है ना, उसमें एक ड्रिल मशीन जैसा कुछ था। तो वो है ना पीसीबी, उसका पीसीबी में ड्रिल करते हैं, किसी को अगर याद होगा तो एक ड्रिल जैसा था। तो वो क्या करता है, तुम्हारा पूरा ऐसा सर्किट बोर्ड है ना पूरा सॉलिड रहता है, उसमें तुम्हारे कंपोनेंट्स डालने के लिए ना होल्स नहीं होते। तो वो ड्रिलर है ना एक एक करके ड्रिलर से तुम लोग को होल्स बनाने। तो ये काफ़ी फन प्रोसीजर है, बट कोई करता नहीं, काफ़ी लेंदी हो जाता है। सब लोग वेगा किट वाला ले लेते, वेगा किट भी पूरा रेडीमेड होता है, उसमें भी तुम लोगों को सोल्डर करना होता है। एंड क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट्स किए मैंने लेफ्ट साइड वाले पीसीबी के किए, तो इसका ये काफ़ी सस्ता आता है ना। ये तुम्हारा तुम साइज पे वेरी करता है एंड 5-10 रुपये से स्टार्ट होता है। जो राइट साइड वाला है वो पूरा बहुत ज़्यादा थोड़ा सा महंगा आता है, महंगा नहीं आता, उसका प्रोसीजर लंबा होता है तो लोग प्रेफर नहीं करते। ये दो पीसीबी होता है। तो वेगा किट वाले होते हैं, तुम लोग को ये वाला पीसीबी रेडीमेड मिलता है। एंड जो खुद के कंपोनेंट्स हैं, ऑनलाइन कोई सर्किट लेके खुद डिजाइन कर रहे हैं, तो वो लेफ्ट साइड वाले तुम लोग को इस पे करना रहेगा। और अभी जो हम लोग बनाने वाले हैं ना ये पीसीबी लेआउट में, हम लोग सेकेंड जो पीसीबी है ना वो बनाने वाले, तो उसमें सब कुछ रेडीमेड रहेगा। हमारी जो सर्किट के कॉपर वायर्स है उसका पूरा हम लोग डिजाइन करेंगे, पार्ट सब कुछ रहेगा। इसका आउटपुट लेने के बाद अगर तुम लोग इसको प्रिंट कर रहे हो ना, तो तुम लोग को सिर्फ कॉम्पोनेंट्स होल्डर करना है और सर्किट तुम लोग को बनाना नहीं है, वो ऑलरेडी हम लोग बनाएंगे। सब लोग लेफ्ट साइड पे 2D ग्राफिक्स बॉक्स मॉड्यूल सेलेक्ट करो एंड जो नीचे टॉप सेल करके रहेगा ड्रॉप बॉक्स, उसके एरो पे क्लिक करके ना बॉर्डर एज सिलेक्ट करो। ठीक है, 2D ग्राफिक्स बॉक्स मॉड्यूल एंड ड्रॉप बॉक्स है बॉर्डर एज। टॉप सेल सिलेक्ट नहीं करना है, बॉर्डर एज सिलेक्ट करना। बॉर्डर एज सिलेक्ट करने के बाद पेंट में जैसे तुम लोग करते हो ना बॉक्स बनाते हो, वैसे हम लोग एक बॉक्स बनाना। एक क्लिक करो एंड उसके बाद तुम लोग इसको कहीं भी घुमा सकते हो
and थोड़ा सा बड़ा करके सेकंड क्लिक करो तो एक येलो कलर का बॉक्स बनेगा। ये तुम्हारे सर्किट बोर्ड का एरिया है, मतलब जो भी बनेगा पीसीबी वो इसके अंदर बनेगा। बेसिकली यही तुम्हारे पीसीबी का बॉर्डर है। सब लोग ने किया इतना? हाँ अभी उसके बाद अभी यहाँ तो आ गए हम लोग, और अगर किसी को अगर ये गलती से कहीं पे प्रेस हो गया टूल या बन गया ना, तो भी सिंपली इसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर लो। एस्केप दबाओगे तो वो जाता है, वो कमांड टूल से वो एग्जिट, अगर उन्होंने ऐसा किया एस्केप दबा दो तो वो चला जाएगा। एंड अगर इन केस तुम लोग को कुछ एक्स्ट्रा बन गया, कुछ डिलीट करना है, लेफ्ट साइड पे एक सिलेक्ट टूल है, सिलेक्शन मोड, उसको क्लिक करके उसको सिलेक्ट करो और उसको एक बार क्लिक करो, जब वो सिलेक्ट हो जाएगा सिंपली राइट क्लिक करके डिलीट ऑब्जेक्ट या तो कीबोर्ड का डिलीट करो। तो यहाँ पे किसी को कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझ रहा तो चैट में डाल दो या अनम्यूट करके बोल दो। तो ये बना, अभी ये हमारा है ना बॉर्डर बन गया। अभी हम लोग को सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर लाना। तो भी ना सॉफ्टवेयर में एक और फीचर है ऑटो प्लेसर करके। तो वो क्या करता है कि सारे कंपोनेंट्स को है ना तुम्हारे मतलब पीसीबी बॉर्डर एज के अंदर डालता है। या फिर तुम लोग एक एक करके भी कर सकते हो। अभी जैसे लेफ्ट साइड पे ना तुम लोग यहाँ पे कंपोनेंट मोड पे क्लिक कर लेना, एंड उसके बाद है ना यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एंड उसको एक एक क्लिक करके यहाँ पे तुम लोग उसको लेके आकर प्लेस कर सकते हो। बट इन केस अगर तुम लोग को सारे एक साथ लाने हैं ना, तो यहाँ पे ऊपर करके ऑटो प्लेसर करके टूल है। अगर यहाँ पर भी नहीं मिल रहा तो मेन्यू बार में टूल्स है, टूल्स में जाके ऑटो प्लेसर है, उसको क्लिक करना। यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे, सारे को चेक करो कि सारे चेक बॉक्स सिलेक्टेड है, ठीक है सारे चेक बॉक्स। अगर नहीं है तो यहाँ पे ऑल कर दो, ऑल करके ओके कर दो, तो सारे कंपोनेंट्स को प्लेस कर दो। ठीक है, मैं वापस से बता रहा हूँ। तुम्हें ये पहले बॉर्डर एज बनाना है, बॉक्स रेक्टेंगल थोड़ा बड़ा बना लो। उसके बाद टूल्स में जाओ, टूल्स में जाने के बाद ऑटो प्लेसर एज नेम सजेस्ट, ऑटो प्लेसर ऑटोमेटिकली सारे कंपोनेंट्स को प्लेस कर देगा। उसको क्लिक करो, ऑटो प्लेसर का विंडो मिलेगा। मेक श्योर सारे बॉक्सेस चेक्ड है, और उसके बाद जस्ट हिट ओके, सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे। इतना कर लो सब लोग। सर हाँ सर रिमूव कैसे करते हैं, थोड़ा बताइए ना एक बार। रिमूव, क्या रिमूव करना मुझे? सर ये मैंने जो बॉक्स बनाया ना, हाँ वो रिमूव कैसे करेंगे? ओके, तो उसके लिए ना लेफ्ट साइड पे जो कर्सर वाला एक टूल है सिलेक्शन मोड पे, पहले तो वो क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लो, एंड उसके बाद जो तुझे नहीं चाहिए ना उसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर लो या सिंगल क्लिक करके सिलेक्ट कर लो। जैसे मैं अभी यहाँ पे मेरा ये बॉर्डर एज का बॉक्स, अगर ये बन गया मेरा गलती से बड़ा या दूसरा एक और बन गया, उसमें मैं सिंगल क्लिक करूँगा। जब ये देखिएगा कि सिलेक्ट हो गया, मैं राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट ऑब्जेक्ट कर सकता हूँ या तो कीबोर्ड का डिलीट बटन दबा सकता हूँ। ओके और किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना? सो यहाँ पे अगर तुम लोग जूम इन करोगे ना तो सारे कंपोनेंट्स तुम लोग को प्लेस करके दिखेंगे। अभी मुझे एक चीज बताओ, तुम लोगों ने एक ये बॉक्स ऐड किया है हमारे स्कीमेटिक कैप्चर में? अच्छा ठीक है, नहीं अभी यहाँ पे है ना, एक बार तुम लोग सब देख लो, रीड देख लो। मेरा प्रेजेंटेशन जो मैं कर रहा हूँ उसको पिन कर लो तो वो मिस नहीं होगा। प्रेजेंटेशन पिन कर लो। सर। हाँ बोल। मेरे में ऐसा आ रहा है कि बोर्ड आउटलाइन इज नॉट अ क्लोज पाथ।
तो तेरा जो बॉक्स बॉक्स बना है नहीं बना रहेगा यहाँ पे बराबर, वो चेक कर ले। यहाँ पे ना बॉर्डर एज सिलेक्ट करना, तो तेरा कोई दूसरा लेयर सिलेक्ट हो गया। तो जो ड्रॉप बॉक्स है ना यहाँ पे नीचे वाला बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, वहाँ पे टॉप सिल्क होगा, बाय डिफॉल्ट टॉप सिल्क होता है, उसको ओपन करके बॉर्डर एज सिलेक्ट करना, येलो वाला। सर एक बार फिर से बताइए फिर से। हाँ, ये 2D ग्राफिक्स बॉक्स मॉड्यूल, और उसके बाद ड्रॉप बॉक्स में बॉर्डर एज, बॉर्डर है जो के येलो वाला, वो करके बॉक्स बनाना। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, हो गया। हो गया, ठीक है, सब ठीक है। अभी है ना, ये तो ठीक है, एक बार अपना सर्किट देख लो। अब ये सर्किट में हम लोगों ने ना ये V साइन दिया था, अब ये V साइन सोर्स है, तो ये तुम लोग सोर्स को तुम लोग कहाँ से लोगे? नोहिल, नोहिल सबू, नोहिल सबू, पवन, राणा। अभी ये जो V साइन है ना, ये V साइन तुम लोग कहाँ से लोगे सर्किट में? अभी ये मेरा वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, और अभी AC वोल्टेज सोर्स, ऐसा कोई बैटरी नहीं है जो AC वोल्टेज देता है कि वो हम लोग PCB में लगा सकते हैं। तो ये तुम लोग ये कंपोनेंट वो कहाँ से लोगे अगर तुम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हो? क्वेश्चन समझा मेरा, मैं क्या पूछ रहा हूँ? नोविन नहीं, ठीक है। अभी ना ये तो ठीक है, मेरा सर्किट में मेरा रेक्टिफायर है, प्लेस हो जाएगा, कैपेसिटर, रेगुलेटर, रेजिस्टर, डायोड्स। ये एमीटर वोल्टमीटर तो मैं एक्स्ट्रा लगा कर देखने के लिए, ये नहीं चाहिए। बट ये जो V साइन है ना, ये तो एक AC वोल्टेज सोर्स है, ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज सोर्स है। अभी ये सर्किट में कैसे आएगा? मतलब ये तुम लोग कहाँ से लोगे? मतलब ऐसे अभी ट्रांसफार्मर से ले सकते हैं, यस एग्जैक्टली, बट अभी ट्रांसफार्मर से कैसे लोगे? ट्रांसफार्मर को कैसे दोगे? ठीक है, तो बोल रहा है ट्रांसफार्मर से लेंगे, बट ट्रांसफार्मर को भी इनपुट देना रहेगा ना, तभी उसके आउटपुट में निकलेगा। उसको इनपुट कहाँ से दोगे? नोविन, नोविन तो है मीट में कि नहीं है? नोविन सबू, ठीक है। तो लक्ष्मी तूने करेक्ट बोला, ट्रांसफार्मर से लेंगे, बट ट्रांसफार्मर के इनपुट पे ना हम लोग 220 वोल्ट का सोर्स लगाएंगे जो हमारे घर पे इलेक्ट्रिक बोर्ड में आता है, तो उस ट्रांसफार्मर को इनपुट वहां से देंगे, एंड ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है उसको वोल्टेज सोर्स में करेंगे। अरे ये लेफ्ट हो गया, डर गया, इसको बोल दो वापस ज्वाइन हो जाने। अब ऐसा उन्होंने कहा लैपटॉप नहीं है, चलेगा, कोई सीन नहीं है, बस देखते रहो। और जो मैंने पूछा है वो बेसिक चीज है, उसके लिए सॉफ्टवेयर होना, लैपटॉप होना जरूरी नहीं है। एक बार मैसेज कर दो ग्रुप पे। So, अभी ये ना ट्रांसफार्मर का आउटपुट है, बट अभी हम लोग ट्रांसफार्मर यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, हम लोग अज्यूम कर रहे कि ट्रांसफार्मर से इनपुट ले, और ये चीज है ना हमारे सर्किट में नहीं है। तो बट अभी कनेक्ट करने के लिए ना हम लोग को कुछ कंपोनेंट चाहिए जहाँ पे हम लोग वायर लगा सकते हैं। जो है ना एक टर्मिनल ब्लॉक करके रहता है, ये टर्मिनल ब्लॉक होता है। इसमें क्या होता है, अब एक स्क्रू रहता है, वो स्क्रू को तुम लोग अनस्क्रू करोगे ना तो वो ऊपर आता है, नीचे स्पेस आती है। अभी जैसा ये है ना, तो अगर इसके ऊपर स्क्रू रहता है, तुम लोग वो करोगे तो यहाँ पे स्पेस आ जाता है, और ये जगह पे तुम लोग को वायर डालना है,
एंड उसके बाद वो वापस से स्क्रू को टाइट कर देना। तो ये एक कनेक्टर है, इसको टी ब्लॉक करके बोलता है, टर्मिनल ब्लॉक। और अभी ये हम लोग को सर्किट में इंक्लूड करना रहेगा। सो ये डालने के लिए अपना प्लेस डिवाइसेस में जाओ, पी में। ये पी अगर नहीं आ रहा है, कंपोनेंट मोड सेलेक्ट करो, प्लेस डिवाइस में जाओ एंड यहाँ पे टी ब्लॉक सर्च करो। अभी ये टी ब्लॉक में ना हम लोग को ये वाला सिलेक्ट करना है, I2 इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को सिर्फ 2 टर्मिनल ऐड करना है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ट्रांसफार्मर का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव इज ग्राउंड 0, पॉजिटिव इज 12 वोल्ट या जितना भी तुम्हारे ट्रांसफार्मर का आउटपुट है। इसको डबल टैप कर लो तो ये तुम्हारे कंपोनेंट्स में यहाँ पे आ जाएगा एंड ओके क्लिक करो। अब ये टी ब्लॉक को कहाँ प्लेस करोगे बोलो? टी ब्लॉक को रेक्टिफायर के पहले प्लेस करो। अब यहाँ पे तुम लोग को थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा, और तुम्हारे पास स्पेस नहीं है। तुम लोग कोई भी कंपोनेंट को एक बार सिलेक्ट करके उसको ड्रैग करोगे ना तो वो मूव हो जाएगा और तुम्हारा जो वायर्स है ना वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो उसके अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट हो जाएगा। अभी ये जो तुम्हारा ब्लॉक है टी ब्लॉक के दोनों एंड्स को एक ऊपर क्लिक करो और एक नीचे क्लिक करो। ठीक है, ये एक टी ब्लॉक एक्स्ट्रा ऐड कर दो। ये किसी को डाउट आ रहा है कि मैंने कहाँ से लिया, ये क्या चीज़ है, इसको कहाँ पे प्लेस करना है, कैसे प्लेस करना है, कैसे कनेक्ट करना है? सौरभ निमाड़े, लैपटॉप है तुमने किया? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं आया ना, सिंपली मिल गया ना इजीली। सर इसका फंक्शन एक बार बताएंगे प्लीज? फंक्शन ये ना सिर्फ एक कनेक्टर है, मतलब अभी तुम्हारा जो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट आ रहा है ना तो वो वायर को कनेक्ट कहाँ पे करेगा? पूरे सर्किट बोर्ड। तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। ये ऐसा दिखता है, तो यूजुअली हम मार्केट में जाएंगे ना तो ऐसा ग्रीन कलर का रहता है। यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर डाल के इसको, बट सर हम इसको कनेक्ट क्यों कर रहे हैं इस सर्किट में? इसको कनेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जरा सर्किट क्या उनको तीसरा बोलता है। हाँ, तो इसको है ना अभी तो अपने जैसे कोई भी सर्किट होता है ना, तो तू फॉर एग्जाम्पल तेरा मोबाइल है तो तू यूएसबी कनेक्ट करता है तब जाके चार्ज होता है। तो हम लोग को भी कनेक्टर चाहिए। सो वो कनेक्टर के लिए हम लोग ये लगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर के सिंपली 2 वायर है, वो 2 वायर को क्या करेगा? तू ऐसा पकड़ के तो रख नहीं सकता ऑल द टाइम तेरे पीसीबी से। तो तू क्या करेगा? एक कनेक्टर लगाएगा। ये कनेक्टर क्या करता है, जो बड़े कॉपर वायर्स होते हैं ना हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं। अभी तुम्हारे जो घर का इलेक्ट्रिक बोर्ड है ना उसको ओपन करोगे ना तो पीछे जो स्विचेस है ना वो भी सेम मैकेनिज्म, एक स्क्रू रहता है जो होल्ड करके रखता हूँ। वो स्क्रू लूज करोगे तो वो वायर लूज निकल जाएगा इजीली, और वो वायर को टाइट कर मतलब वापस से कनेक्ट करना। तो ये जगह पे डालना है वायर होल में। जब भी तुम लोग स्क्रू लूज करोगे ना तो ये स्क्रू ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे स्पेस हो जाएगी, और यहाँ पर है ना तुम लोग को वायर अंदर डालना है एंड उसको वापस से टाइट कर देना। वो स्क्रू उसको दबा के रखता है वायर को, तो वो फिक्स हो जाता है।
होल्ड करके रखता है उसको। एंड जो अभी जो अगर ट्रांसफार्मर से तू कनेक्ट कर रहा है तो जैसे मैंने बोला तू ऑल द टाइम उसको कनेक्ट पकड़ के नहीं रख सकता, तो समझा तो सर। इसलिए हम लोग, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे टाइप्स के कनेक्टर आते हैं जो आर्डिनो बोर्ड के ऊपर ब्लैक कलर का रहता है, वो कनेक्टर्स भी होता है, हम लोग वो भी यूज करेंगे। तो वैसा ही ये भी एक कनेक्टर है, और इसके जो पिंस ऐसे निकले ना, ये सर्किट बोर्ड के होल्स के अंदर जाता है एंड फिर हम लोग को इसको सोल्डर करना है। ओके। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट पूछना, पूछो पूछो, ऐसे डाउट पूछोगे तो क्लियर रहेगा तुम लोग। अभी जो ये बी साइन वाला कॉम्पोनेंट है ना, सब लोग नीट देख लो। जो बी साइन वाला कॉम्पोनेंट है ना, अभी हम लोग को ये पीसीबी लेआउट में नहीं चाहिए, तो हम लोग है ना इसको राइट क्लिक करेंगे, सो सॉरी। तो उसको राइट क्लिक करके ना उसका प्रॉपर्टीज ओपन करो बी साइन का। उसकी प्रॉपर्टीज में ना लेफ्ट साइड बॉटम में ना वहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक्सक्लूड फ्रॉम सिमुलेशन एंड एक्सक्लूड फ्रॉम पीसीबी लेआउट। अभी इसको एक्सक्लूड फ्रॉम पीसीबी लेआउट करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को पीसीबी लेआउट बनाते टाइम हम लोग को ये नहीं चाहिए। हम लोग ये टी ब्लॉक ऐड कर रहे हैं और हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि जब भी हम लोग एक्चुअल सर्किट बन जाएगा तो जो बी साइन की जो दोनों टर्मिनल्स है हम लोग इसके होल्स में कनेक्ट करेंगे, ये कनेक्टर है। सो हम लोग फॉर टाइम बिंग बी साइन को है ना एक्सक्लूड करेंगे फॉर पीसीबी लेआउट। ये बॉक्स कैसे ओपन हुआ, कंपोनेंट को चलिए एक बार क्लिक करो, ठीक है, कंपोनेंट को एक बार क्लिक करो, वो डायरेक्ट उसकी प्रॉपर्टीज खुलेगी, या तो एक और ऑप्शन है राइट क्लिक करके एडिट प्रॉपर्टीज, तो उसके बाद लेफ्ट साइड बॉटम पे एक्सक्लूड फ्रॉम पीसीबी लेआउट, एक्सक्लूड फ्रॉम पीसीबी लेआउट करके ओके कर दो। तो अभी ये पीसीबी लेआउट बनाते टाइम है ना ये कंपोनेंट आएगा नहीं, हमारा प्लेस ही नहीं होगा ये कंपोनेंट। एंड एक बार इसको चेक कर लो, ये जो तुम्हारा टी ब्लॉक है इसको राइट क्लिक करके एडिट प्रॉपर्टीज, तो डबल टैप कर लो एंड अभी यहाँ पे उसको एक्सक्लूड फ्रॉम सिमुलेशन करो, क्योंकि जब सिमुलेशन जब भी हम लोग ये सर्किट को जब रन करते हैं तभी हम लोग को इसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये एज अ कनेक्टर सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब ये सिमुलेट करेंगे ना तो हम लोग को ये एरर देगा, तो इसको एक्सक्लूड फ्रॉम सिमुलेशन करो ये कनेक्टर को, एंड बी साइन को एक्सक्लूड फ्रॉम पीसीबी लेआउट, ठीक है। एंड यहाँ पे ना तुम्हारे जो एम मीटर और वोल्ट मीटर है ना ये बाय डिफॉल्ट है ना एक्सक्लूड फ्रॉम पीसीबी लेआउट होता है, तो उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर या तुम लोग को निकालना है तो मैं निकाल भी सकती हूँ, ये बाय डिफॉल्ट है ना दोनों एसी, वो बाय बाय यहाँ पे मैंने एसी कनेक्ट किया, इसको डीसी कनेक्ट करता है, ओके, इसीलिए प्रॉब्लम आ गई लास्ट टाइम। सो ये जो ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर को एडिट प्रॉपर्टीज में बात चेक कर लो, तुम्हें यहाँ पे ना ये बाय डिफॉल्ट एक्सक्लूड फ्रॉम पीसीबी लेआउट रहता है, तो जब पीसीबी लेआउट बनाओगे ये दोनों चीजें इंक्लूड नहीं होगी। ये मेजरिंग डिवाइस है, ये तुम लोग एक्स्ट्रा जब भी चेक करते हो एरर्स के लिए तभी यूज करते हो, इसको ऑल द टाइम पीसीबी में रहता नहीं है ये चीज, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट एक्सक्लूडेड रहता है। ये टी ब्लॉक्स हमने ऐड कर दिया, फराज खान, आर्यन जैन,
किया तुम लोगों ने? फराज खान, आर्यन जैन, मीट में हो? यस, नो, ना रिप्लाई करो, नो लैपटॉप। ठीक है ब्रो, चलेगा, बस ध्यान देते रहो। आर्यन जैन, अभी पीसीबी लेआउट ओपन कर लो। अभी अभी यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स जो तुम लोग, अभी यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, जो लैपटॉप है लैपटॉप में स्क्रॉल नहीं होता, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, जूम इन, जूम आउट, जूम टू व्यू एंटायर बोर्ड। करोगे तो तुम्हारे पूरे स्क्रीन पे वो बोर्ड पे एडजस्ट कर देगा। बट अगर तुम लोग को सिर्फ स्पेसिफिक एरिया पे जूम करना है ना सर्किट बोर्ड में, तो वहाँ पे एक और है, ऐसा पेज पे मैग्नीफाइंग ग्लास करके इसका सिंबल है, and इसका नाम है जूम टू एरिया। इसको क्लिक करोगे तो एक, फिर उसके बाद ये सब बॉक्स करके कर्सर पे आ जाता है, एक सिंगल टैप करो, लेफ्ट क्लिक करो, उसके बाद एक और क्लिक करो, तो जितना एरिया सिलेक्ट किया है वो तुम्हारे स्क्रीन पे जूम इन हो जाएगा। तो सिंपली प्लस माइनस से तुम लोग एडजस्ट करो। अब यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स प्लेस हो गए मेरे, जो सब दिख रहा है। बट यहाँ पे ना अभी एक चीज अवेलेबल नहीं रहेगा, तुम्हारा एलईडी नहीं होगा। सबका एलईडी है क्या? चेक करो। सिद्धि और नीलांचल, यहाँ पे सब सब चीजें रहेंगे बट एलईडी नहीं रहेगा, वो चेक करो। सिद्धि नीलांचल तुम्हारा एलईडी है? और ये पीसीबी लेआउट, कुछ लोगों का पीसीबी लेआउट में एलईडी नहीं होगा, सिर्फ 2 कैपेसिटर C1 C2, एक रेजिस्टर R1 और एक BR1 तुम्हारा ये रेक्टिफायर है, एंड एक U1 करके ये तुम्हारा वोल्टेज रेगुलेटर है। भी कुछ लोगों का ना पीसीबी पे ना एलईडी नहीं होगा, तो उसके लिए पता है तुम लोगों को उसका पैकेज इंक्लूड करना है, उसका पैकेज इंक्लूडेड नहीं होता। कोई है ऐसा जिसका एलईडी नहीं आया? एलईडी Yes, sir. T1। नहीं है। नहीं है सर। हाँ, एलईडी नहीं है। अभी वो एलईडी क्यों नहीं है मैं वो बता रहा हूँ। अभी कुछ कुछ कंपोनेंट्स के ना पैकेजेस होते हैं, मतलब सभी कंपोनेंट के पैकेजेस होते हैं। तो वो पैकेज क्या होता है, तुम्हारा पीसीबी, वो पीसीबी तुम्हारा वो फाइल होता है, वो मॉडल वाला फाइल होता है। तुम्हारे सर्किट में जब वो डिस्प्ले करेंगे 3D व्यू में, जब देखेंगे तो उसका वो फाइल सिलेक्टेड नहीं होता है कभी कभी। अभी जो ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें बाय डिफॉल्ट एलईडी का पैकेज सिलेक्टेड नहीं है, तो इसलिए वो यहाँ पे पीसीबी में नहीं दिख रहा। तो उसके लिए क्या करना है, राइट क्लिक करो, प्लेस कंपोनेंट में जाओ। अभी यहाँ पे 2 आ रहे हैं। अभी हमारा जो हमने कनेक्टर ऐड किया ना, जो टी ब्लॉक वाला J1, वो भी उसका भी नहीं है। तो पहले सबसे पहले D1 पे क्लिक करो, ये तुम्हारा एलईडी है। यहाँ पर रहेगा D1 हैज नॉट असाइंड पीसीबी फुटप्रिंट, डू यू वांट टू चूज वन? यस पे क्लिक करो। मैं वापस बता देता हूँ, राइट क्लिक करो, प्लेस करो कंपोनेंट्स D1। तो पूछेगा तुम लोग को असाइन करना है क्या उसको, तो सिंपली लेफ्ट साइड पर भी यहाँ पे रहेगा, इसको यस पे क्लिक करो, तुम्हारा पैकेज वाला है ना बॉक्स खुलेगा, पिक पैकेज। वहाँ पे कीवर्ड में ना एलईडी सर्च करो। तो यहाँ पे डिवाइस में एलईडी, लाइब्रेरी में पैकेज, डिस्क्रिप्शन लाइट एमिटिंग डायोड, ये क्लिक करके ओके करो। ये क्लिक करके ओके करो, इतना कर लो सब लोग। कीवर्ड में एलईडी सर्च करना। हो गया। डन। अभी वो करोगे ना तो तुम्हारे कर्सर पे एलईडी आ जाएगा। आया?
और इसको एक बार वापस टैप कर दोगे तो एलईडी प्लेस भी हो जाए। कोई है ऐसा जिसको नहीं आ रहा है या इसको इसका नहीं हुआ प्लेस? सर प्लेस किधर करना था? कहीं भी कर दे ब्रो, ये ठीक जो है सर। बॉर्डर एज वाला बॉक्स है ना उसके अंदर कहीं भी कर दे। हम्म। अभी तुम लोग को क्या, तुम लोग तुम्हारे जो सारे कंपोनेंट्स हो गए ना वो थोड़े से ना कंजेस्टेड हो गए या एकदम काफी स्पेस्ड हो गए, काफी दूर दूर हो गए, तो उसको है ना क्लोज ले आओ। एंड है ना यहाँ पे एक और कंपोनेंट नहीं है, टी ब्लॉक नहीं है, पूरा तुम लोग का टी ब्लॉक नहीं होगा। सो उसके लिए भी सेम करना है, प्लेस, राइट क्लिक, प्लेस, कंपोनेंट, J1। अभी यहाँ पे डायरेक्टली वो आ गया मेरा, इसको एक और बार लेफ्ट क्लिक करोगे वो प्लेस हो जाएगा। अभी यहाँ पे ना ये जो ग्रीन वायर, ग्रीन लाइंस दिख रही है ना, स्ट्रेट लाइंस, ये ना तुम्हारा कनेक्शन बता रहा है कि मेरा ये टर्मिनल से ये टर्मिनल पे एक कनेक्शन है वायर का, जो तुम लोगों ने सर्किट डिजाइन किया है उसका ये कनेक्शन है वायर का, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। अभी यहाँ पे ना मैं जो J1 पे जो ये देख रहा हूँ ना, ये क्रॉस में जा रहा है, मतलब ये ऐसा क्रॉस में जा रहा है। तो अगर मैं इसको है ना, इसको फ्लिप करके इसको डालू ना अगर, तो वो है ना सीधा हो जाएगा। तुम लोग का भी है ऐसा, ऐसा J1 पे ऐसा क्रॉस हो रहा है? नो सर, सर मैंने दूसरे साइड में किया उसको तो हाँ, स्ट्रेट। उसको दूसरे साइड पे रहेगा तो भी चलेगा, कोई सीन नहीं है। सर फिर उस पे क्रॉस नहीं आ रहा है उस केस में? हाँ, क्रॉस नहीं आ रहा तो अच्छी बात है, अगर आ रहा है तो भी कुछ ऐसा मेजर इशू नहीं है। बट अगर तुम लोग ये क्रॉस को हटा दोगे ना तो वो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो इसको हटाने के लिए ना इसको इसको सेलेक्ट करो, सबसे पहले सेलेक्ट करके राइट क्लिक करो, यानी यहाँ पे अच्छा रोटेट आएगा, रोटेट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, रोटेट 180 डिग्री। तो मैं इसको रोटेट 180 डिग्री करता हूँ, तो ऐसा घूम जाएगा, तभी ये सब सीधा हो गया। अभी ये मेरा सीधा करने का मोटिव ये था कि जब भी मेरा प्लेसिंग होएगा ना कंपोनेंट्स का, तभी मेरे को कुछ प्रॉब्लम ना हो, अब वो इजीली हो जाए। अभी यहाँ पे जो मेरा, तुम लोग इतना कर लो, मैं 1 मिनट वेट कर लो, सारे सर, कंपोनेंट्स को थोड़ा। हाँ हाँ बोलो। सर मेरा जो है ना ये पूरा आपका जिस तरीके से दिख रहा है ना उसका जस्ट मिरर इमेज दिख रहा है मेरे पे। लाइक, मेरा remix दिख रहा हाँ, है। लाइक जिस जो कंपोनेंट्स आपके लेफ्ट में है मेरे राइट में है, हाँ, वैसा कुछ। वो है ना, वो लाइक जो प्लेस करने का काम है ना वो ऑटो प्लेसर करता है, वो रैंडमली करता है, तो ओके। उसका कुछ इश्यू नहीं है वो। अभी मैं दूसरे बार अगर ये सब डिलीट करके मैं वापस से ऑटो प्लेस करूंगा तो वो हो सकता है अलग वे में वो सबको प्लेस करूँ, तो प्लेसमेंट का कुछ इशू नहीं है। ठीक है, प्लेसमेंट का कुछ इशू नहीं है, वो चलेगा प्लेसमेंट। सारे सारे कंपोनेंट थोड़े पास ले आओ एक दूसरे को, ज्यादा पास भी ले आना, मत ले आना, नहीं तो ना वो एरर थ्रो करता है। एरर इसलिए थ्रो करेगा क्योंकि अभी तुम लोगों ने 2-3 कंपोनेंट्स बहुत पास लेके आ गए अगर, तो फिर है ना वो वायर्स वहां से जाने के लिए जगह नहीं बचती, तो फिर वो एरर करेगा। कोई है जिसका एरर नहीं गया, जिसका प्लेस नहीं हुआ या किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है प्लेस करने के लिए? प्रिंट का कमांड दे दो। सबका हो गया इतना?
कोई ऐसा है जिसका नहीं हुआ या कुछ प्रॉब्लम आ रहा चैट है? में एक डाउट आया था सर। व्हाट आर द येलो एरोस? तो येलो एरोस है ना, वो बता रहे हैं कि तेरा कंपोनेंट के लिए सबसे आइडियल पोजीशन क्या है। तो जैसे तो पिक्चर में मेरा कोई कंपोनेंट है ना, तो जो अगर एरो की तरफ मैं प्लेस करूंगा ना, तो वो उसी डायरेक्शन में ना छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। सो ये बेसिकली मतलब तेरा कंपोनेंट सब क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे को, और ये सजेस्ट करता है वो लोकेशन क्या है। बट अभी ऐसा होता है ना कि वो हमेशा सॉफ्टवेयर के डिजाइन पे नहीं जा सकता। अभी अगर मैं कोई कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो फिर मेरे को है ना, मतलब मेरे को इतना बोला जाएगा कि ये सब कंपोनेंट्स है, और मुझे सर्किट बोर्ड के लेफ्ट साइड पे मुझे ये कनेक्टर चाहिए, लेफ्ट राइट साइड में मुझे ये कनेक्टर चाहिए, या ये कंपोनेंट का प्लेसिंग मुझे ये कॉर्नर पे चाहिए। तो वैसे टाइम पे ना हम लोग सिमुलेशन के सजेशन पे नहीं जा सकते। सिमुलेशन का सजेशन वो आइडियल सजेशन है, वो तुम लोग तो अगर वहाँ पे प्लेस करोगे तो काफ़ी इजी हो जाता है चीज़ें। मतलब तभी तुम लोग सब अ, अभी यहाँ पे ना, अभी हम इसके बाद हम लोग है ना ऑटो राउटिंग करेंगे, तभी वहाँ से यहाँ पे सिमुलेटर ऑटोमेटिकली सारी कनेक्शंस अपने आप कर देगा। हम लोग को मैनुअली वायर ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, हम लोग अपने आप से भी कर सकते हैं, बट इसमें फीचर है तो वो बहुत टाइम बच जाता है उससे। ठीक है, अभी यहाँ पे किसी और को कुछ प्रॉब्लम है, और वो हाँ कॉम्पैक्ट कर देते हैं, सही बोला मैंने, कॉम्पैक्ट हो जाता है, बट उसके भी अलग प्रॉब्लम्स आते हैं। सब लोगों ने इतना किया, किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? मैं आगे मूव कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे ऑटो राउटर करके ऑप्शन होगा, टूल है, टूल्स में जाके ना ऑटो राउटर पे क्लिक करो। मेन्यू बार में टूल्स, टूल्स में ऑटो राउटर, एक बॉक्स खुलेगा। इसमें हम लोग को राइट नाउ कुछ भी एडिट करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बिगिन राउटिंग का क्लिक करो। हम लोग वो देखोगे वो सर्किट ऑटोमेटिकली सब कुछ कर रहा है, हमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, सारे उसने कनेक्शंस खुद ही बना दिए। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरा रेड आ रहा है कुछ चीजें, तुम्हारा सबका सब ब्लू ही रहेगा। सर रेड का मतलब क्या? रेड आ रहा है। हाँ सर। रेड आ रहा है, चलो ठीक है, रेड आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो रेड है ना, वो अभी जो पीसीबी होता है वो ड्यूअल लेयर होता है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि अगर हम लोग नीचे सर्किट बना रहे ना, तो अभी ये ज़्यादा, ये 6-7 कॉम्पोनेंट्स ही है, कभी कभार कॉम्पोनेंट ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो वायर्स एक दूसरे को क्रॉस करके जाना पड़ता है हम लोग को, क्योंकि और कुछ तरीका नहीं होता, और कुछ वे ही नहीं होता वो वायर पास करने का। तो हम लोग क्या करते हैं, जो पीसीबी का अपर साइड है ना, हम लोग कभी कभार वो यूज कर लेते हैं। तो उसमें हम लोग जो अपर साइड से कुछ लिए कुछ पाथ बना देंगे, और बाकी का नीचे से बना देंगे। अभी ये हो गया, ऑटो राउट हो गया सबका। बीच में शायद से कुछ कॉम्पोनेंट नहीं है। ये R1 तुम्हारा कनेक्टेड है बराबर, R1 एलईडी से कनेक्ट होना चाहिए, वो नहीं है। तुम लोग स्कीमेटिक में जाके ना ये एमीटर्स निकाल दो, एमीटर वोल्ट मीटर निकाल दो। एंड तुम लोग देखोगे, अगर तुम लोग स्कीमेटिक के ना कुछ भी चेंजेस करोगे ना, तो तुम्हारे पीसीबी लेआउट पे करस्पॉन्डिंगली उसका चेंज आ जाएगा।
एंड कुछ भी चेंज करने के बाद एक बार वापस से ऑटो राउटिंग कर दूँ। हुआ सबका? अभी यहाँ पे है ना, ये तो है कि ये वायर ऐसा जा रहा है और ये दूसरा एंड ऐसा जा रहा है। मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर देता हूँ तो थोड़ा और सिंपल दिखेगा। तो यहाँ से सीधा हो गया और इसको डायरेक्टली कनेक्शन। सबका हो गया ये? कोई है जिसका नहीं हुआ या कुछ एरर आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? एक्सेस वायलेशन मॉड्यूल, हाँ जरा चैट सेक्शन चेक करो किसी को एरर आ रहा है। एक्सेस वायलेशन मॉड्यूल लोग स्क्रीन प्रेजेंट कर सकता है? अच्छे से हटा सकता है वो, मतलब है ना, ऐसा हो जाता है, एरर्स थ्रो करता है क्योंकि तेरे कंपोनेंट्स का लोकेशन प्लेसमेंट वैसा हो जाता है कि वहां से वायर पास नहीं हो सकता। अब इस डिजाइन के भी ना रूल होते हैं कि एक वायर के इतने डिस्टेंस तक कुछ ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए या कोई नोड के बीच में से कुछ वायर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे डिजाइन रूल्स होते हैं। मैं प्रेजेंटेशन स्टॉप कर रहा हूँ, तू कर लेते हैं। एंड एमीटर वोल्ट मीटर सब लोग रिमूव कर दो। स्कीमेटिक में जाके एक बार क्लिक करके उसको डिलीट कर दो। प्रेजेंट कर रहा है शुभम? शुभम पाटिल? एक्चुअली वो डाउट पवन एम राणा को है, शुभम पाटिल अपने साथ है, टेक्निकल टीम का पार्ट है। हाँ पवन कर, प्रेजेंट कर। किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो चैट में डाल दो एक बार और प्रेजेंट कर। हाँ प्रोटीज खोल दे। सिमुलेशन, अभी सिमुलेशन स्टॉप कर दो। तेरा एलईडी ब्लू हो रहा है, तेरा सिमुलेशन चालू है। सब बंद हो गया। वो बंद हो गया। 3D machines। नो नो वो एमीटर वोल्ट मीटर डिलीट कर दो। तू सर्किट रन कर रहा है क्या? वो अच्छा लग रहा है, ग्लो हो रहा है एलईडी। ठीक है, स्टार्ट कर। पीसी के लिए आपके साथ ठीक है। तो एरर्स पे क्लिक कर। 11 एरर्स है ना जो सीआरसी वाला, उस पर क्लिक कर और डबल टैप कर। कोई भी एरर पे डबल टैप कर। एक बार इसको क्लोज करके सर्किट रन कर स्कीमेटिक में।
ठीक है, क्रॉस कर लो, ये बंद कर दो, पार्टीशन क्लोज कर दो इसको। तेरा J1 एक्सक्लूड किया तूने? J1 को डबल क्लिक करके उसको एक्सक्लूड फ्रॉम सिमुलेशन। J1 तो है ही। एक्चुअली वो एरर्स नहीं होने चाहिए कि सारे सब कुछ प्रॉपर्ली कनेक्टेड है ही। एक बार ऑटो राउट कर, अभी ऑटो राउटिंग में आ रहा है ना प्रॉब्लम? हो गया। अपना अटेंडेंस डाल दो गाइस, रोल नंबर एंड नाम। और रोल नंबर नाम डालने के बाद अभी जो तुम्हारा बॉक्स अभी जो तुम्हारा बॉर्डर है ना, ये काफी बड़ा है, मेरा सर्किट छोटा ही है, तो मैं बॉर्डर एज को है ना छोटा कर दिया था मेरे सर्किट के हिसाब से। सर्किट के साइज के हिसाब से एंड शेप के हिसाब से मैं उसको छोटा कर देता हूँ। मतलब छोटा कर लो, मैं और छोटा भी कर सकता हूँ, लाइक नहीं छोटा। तो ये है जिसको ये नहीं समझा मैंने क्या किया अभी, मेरा जो बॉर्डर एज वाला बॉक्स था मैंने उसको छोटा कर दिया कॉर्नर से ड्रैग करके। सर हाँ तो, सर आपने पहले वो क्लिक किया, उसके बाद उसको ड्रैग किया था, राइट? थ्रू दी वो जो नोड्स है वहां से ना? हाँ जो कॉर्नर पे सर जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ डॉट्स ना, है। अगर उस पे तो उस पे नोटिफिकेशन आ रहा है कुछ। वेट मैं रीड आउट कर। हो गया सर, हो गया, सॉरी। चलो ठीक है, कोई नहीं। थ्री डीआरसी एरर, वो तेरे को कंपोनेंट्स के प्लेसमेंट थोड़े से चेंज करके चेक करना रहेगा सौरभ, करके देख। और कोई है जिसको यहाँ पे ना एरर्स नहीं आना चाहिए, नो एरर्स डीआरसी सीआरसी, ये डिजाइन एरर होता है और ये कनेक्टिविटी स्टेटस। कभी कभार जैसे मैंने बोला था ना, जब सर्किट डिजाइन रूल्स की वजह से कभी कभार कुछ वायर्स पास नहीं हो पाते, तो जब भी वो कनेक्शंस का प्रॉब्लम होता है तभी वो सीआरसी एरर थ्रो करेगा। यहाँ पे दोनों टिक होने चाहिए, ग्रीन टिक। सौरभ तेरा हो गया, सॉल्व हो गया डीआरसी एरर? नहीं हुआ तो प्रेजेंट कर दे। मैं स्टॉप कर रहा हूँ।
ठीक है। थोड़ा जूम इन कर ले। अच्छा हाँ, वो येलो लाइट फ्लैश हो रही है ना, मतलब कि तूने कुछ चेंजेस किया और अभी वो वहां से वो कुछ इंटरसेक्ट हो रहा है। एक बार ऑटो राउट कर, अभी कुछ भी चेंजेस अगर कर रहे हो ना तो एक बार ऑटो राउट कर लो। हाँ, begin का होगा। ओके, अभी भी इशू है ही। ठीक है। अब वो कैपेसिटर है ना, उस पर राइट क्लिक कर, क्लिक करके उसको राइट क्लिक कर, उस कैपेसिटर को है ना रोटेट 180 डिग्री कर। नहीं ज्यादा होगा, अंडू कर ले, कंट्रोल सेट कर ले। थोड़ा जूम इन कर कैपेसिटर को। अभी है ना ये जो तेरा ग्रीन लाइन एक दिख रहा है ना, तो ग्रीन लाइन जा रहा है, उसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब कि वो अभी सॉफ्टवेयर बोल रहा है कि जो ग्रीन लाइन है वो भी मेरा कनेक्शन है, बट वो रेड लाइन की वजह से ना क्रॉस हो रहा है, कनेक्ट नहीं करता है। तो जो अपना प्लेसमेंट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। सब लोग देखो, अभी जैसे इसने ऑटो राउट किया बट फिर भी वो ग्रीन कलर का थिन लाइन है, वो तब शो करता है जब भी ऑटो राउटिंग के बाद भी कुछ तरीका ही नहीं बचता वो वायर को वहां से पास करने का। अभी इसका जो रेगुलेटर है U1 का जो मिडिल टर्मिनल है, सेकेंड टर्मिनल, दैट इज कनेक्टेड टू कैपेसिटर का राइट साइड वाला, बट वो उसको स्ट्रेट लाइन में जा नहीं सकता क्योंकि वो कैपेसिटर का लेफ्ट वाला इज कनेक्टेड टू BR1, उसका एक जो लेफ्ट वाला रेड लाइन जा रही है वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी क्या करेगा, अभी एक बार रेगुलेटर है ना U1, उसको 180 डिग्री रोटेट करके दो। ठीक है, अभी ऑटो राउट कर। चलो एक इशू हो गया, अभी दूसरा इशू एक बार आ गया, 2DRC एरर्स। वो एरर्स कहाँ पे आ रही है? हाँ, जो तेरा C1 C2 है ना वहाँ पे एरर आ रही है, C2 ऊपर। हाँ, अभी जैसे मैंने बोला था ना डिजाइन एरर्स आ रहे हैं, तो जो C2 का जो लेफ्ट नोड है ना उसके बहुत क्लोजली वायर पास हो रहा है, तो C2 का है ना थोड़ा लोकेशन चेंज कर दिया, ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, थोड़ा सा और जूम इन कर, एक बार घुमा कर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एक बार ऑटो राउट कर। ऑटो राउट का है ना एक और शॉर्टकट बटन है, हाँ कर, अभी कर ले। थोड़ा जूम इन कर C1 पर, और थोड़ा सा नहीं होने तो है ना ब्लू कनेक्शंस बराबर दिख नहीं रहा, और थोड़ा सा एक और बार जूम कर। अच्छा, तो उसको है ना अभी दोनों के बीच में से देखो वायर एक पास करवा रहा है, ठीक है, वो वैसा नहीं होगा, नहीं करना है वैसा, वो अवॉइड करना है। C2 का कनेक्शन कुछ होना नहीं चाहिए। तेरा R1 ऊपर है ना,
उसको थोड़ा पास में ड्रैग करके दोनों के बीच में डाल, दोनों कैपेसिटर्स के बीच में डाल। अभी कर ऑर्डर आउट कर अभी। और errors आते हैं। अभी अभी कहाँ पे error आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? C1 से वापस error आ रहा है। एक बार सिमेट्रिक दिखाना जरा, सिमेट्रिक करा कैसे है? कौन बोल क्या बोला, मुझे समझ नहीं आया। सिमेट्रिक एक बार दिखाना जरा। एक बार अपना स्कीमेटिक बता दो, करेक्शन प्रॉब्लम का। नहीं करेक्ट है, करेक्ट, कुछ प्रॉब्लम नहीं। सिलेक्शन टूल पे जा, सब सेलेक्ट करके डिलीट कर। सिलेक्शन टू लेफ्ट साइड का सेलेक्ट करेक्ट कर डिलीट। सर हाँ देखो, हाँ रेक्टेंगल बना, कैन वी लीव? रेक्टेंगल बना सबसे। 12:30 हो रहा है, एक ही घंटा हुआ, लंच करना बाकी है ना लोगों का। कंपोनेंट्स में मतलब रेक्टेंगल बना, बनेगा मतलब एक एरिया बना, इसका था जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। एक काम करते हैं गाइस, आज के लिए इतना ही रखता है, क्योंकि आज के लिए इतना ही रखता है। फिर उसके बाद थर्सडे एंड फ्राइडे वापस से फिर एक घंटा बैठ जाता है। एक लंबा सेशन नहीं रखता है, तो एक घंटे का सेशन रखते हैं थर्सडे एंड फ्राइडे का। तो फर्स्ट क्योंकि मिनिमम हमने को आर्डिनो तक तो तुम लोगों को बताना ही है, इसलिए ठीक है। And जिनका हो गया, जिनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अटेंडेंस दे दिया है, तो यू गाइस कैन लीव। ओके सर। एंड किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो तुम लोग रुक जाओ, या कुछ डाउट पूछना तो रुक जाओ। नेक्स्ट टाइम क्या करना है? जूम इन कर ले सौरभ। अभी एक तो U1 से C1 कैपेसिटर का वो इशू है, और एक दूसरा इशू कहाँ पर है? अच्छा एक काम कर, सबको डिलीट कर दे, पूरा पूरा सिलेक्ट करके ट्रैक करके सबको कर ले, डिलीट कर दे। अभी वापस ऑटो प्लेसर यूज कर। रेक्टेंगल काम कर वापस, रेक्टेंगल भी उड़ा दे मतलब दोनों। क्या Small रेक्टेंगल बड़ा यार। ठीक है, लेकिन उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, प्लीज तो हो जाएगा सब। वो एक्चुअली पोजीशन जो है ना सब कंपोनेंट का, उसके वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो वापस ऑटो प्ले, ऑटो प्लेस करने से हो सकता हाँ ऑटो प्लेस ही कर लेंगे। एक बार ऑटो प्लेस कर लो। हाँ ऐसे ऐसे, हाँ हाँ पूरी आता है ऑप्शन ऑटो प्लेस। टूल्स में जा, टूल्स ऑटो प्लेस, यू आर वेलकम देयर। इसलिए बोला रेक्टेंगल छोटा करते तो मतलब प्रॉपर आता है, फिर अपने को मत चेंजेस नहीं करना पड़ता। करण तेरा माइक बंद अंडू कर ले, अंडू कंट्रोल जेड।
हाँ अभी थोड़ा छोटा कर ले रेक्टेंगल, रेक्टेंगल छोटा हो। इसका हाफ साइज कर ले। हाँ ठीक सही है। अभी ऑटो हाँ, प्लेस कर। भी वो रन कर दे क्या उसमें अभी और एक ऑटो बार, राउटिंग। अरे शिट शिट शिट, 3D अप्रूवल तुमको बताने ही भूल गया। ठीक है। हाँ। हो हो गया, अभी कुछ एरर नहीं है। हाँ इसको ठीक है, बता दे भाई 3D से। तो ये लाइक जुगाड़ है, वी इंडियंस आर गुड एट। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ एरर आ रहा है? एंड अभी लेफ्ट मत हो जाओ, रुक जाओ 2 मिनट पे रुक जाओ। 3D विजुअलाइजर उसको बोल। हाँ अरे यार वो बता नहीं गया यार, ध्यान ही नहीं रहा। रुक जाओ लीव मत करो। ये एक और टूल है, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो अभी का था यहाँ पे है ना, वहीं पे मेन्यू बार में ना, पीसीबी लेआउट के बाजू में ना एक 3D विजुअलाइजर है। ठीक है, वो स्पेस स्पेस रॉकेट जैसा कुछ दिख रहा रहेगा, लेफ्ट साइड इन्वर्टेड है वो, 3D विजुअलाइजर उसका नाम है। उसको क्लिक करो, अभी तुम्हारे सर्किट डायग्राम का तुम लोग को विजुअल दिखेगा, और उसमें स्क्रॉल करके जूम इन जूम आउट कर सकते हो, या ड्रैग करोगे तो तुम लोग उसको और दूसरे एंगल्स पे तुम लोग चेक कर सकते हो। ये चीज़ है।